49 ज्ञान और ज्ञान में भेद। ज्ञान और ज्ञान में भेद। एक आदमी था, हो गया उसकी आंखें चली गईं। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सर क्या 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या है? 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें। मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसे 34 आंखें मेरे घर में हैं। 2 आंखें न हुई, क्या फर्क पड़ता है? दलील तो जंचती है। लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में हैं, न हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है? 2 अंक के कम होने से क्या बिगड़ता है? इतने तो सहरे हैं। नहीं, वह राजी न हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई, 34 आंखें बाहर निकल गईं। बूढ़ा अंधा का टटोलता, आग में झुलसता, चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गईं। जब घर में आग लगी हो तो याद किसे रह जाती है? किसी और की याद आती है। बाहर जाकर वे सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गईं। दूसरे कई याद कहें ऐसे संकट के क्षण में समय कहें, सुविधा कहें कि दूसरे की याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में समय हो तो हम सोच पाते हैं, जब अपने प्राणों पर बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वह का चीखने चिल्लाने लगा और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया। आंख अपनी ही हो तो ही समय पर काम आती है, और इस जीवन के भवन में आग लगी है, यहाँ हम रोज जल रहे हैं। यहाँ अपनी ही आंख कम आएगी, यह दूसरे की आंख कम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आंख कम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं है। वह तो तुम नितांत अकेले हो, वह तो तुम ही हो, और कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं है। वह तो अपनी आंख होगी तो ही कम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान और ज्ञान में भेद है। ओशो।